तैयार हुआ। एपिसोड 26। एसपी अमृता भारद्वाज क्या पेन ड्राइव डीआईजी बर्मन से लेने से पहले लेकर ऑफिस से निकल जाएंगी, या फिर मंत्री रघुवीर और डीआईजी बर्मन वह सबूत एसपी अमृता से छीन लेंगे? जानने के लिए सुनिए इस एपिसोड को। एसपी अमृता भारद्वाज ने जैसे ही आईजी बर्मन की धमकी भरी आवाज सुनी, उसी पल उन्हें समझ में आ गया अब मामला साधारण नहीं रहा। अब यह सिर्फ एक केस नहीं, एक पॉलिटिकल वार बन चुका है। और ऐसे वार में सबसे पहला हमला होता है ईमानदार अफसर की जान पर। वह अपनी कुर्सी पर बैठी कुछ सेकंड शांत रहीं, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा तनाव साफ दिख रहा था। अगर रघुवीर को पता चल गया कि सबूत मेरे पास है, तो वह चुप नहीं बैठेंगे, वह कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हो सकता है मुझ पर अटैक भी करवाएं। उन्हें तुरंत मेज पर रखा अपना फोन उठाया और बिना एक सेकंड गवाए अमन राय को कॉल मिला दिया। फोन 3 बार बजा और अमन ने कॉल रिसीव कर लिया। फोन पर अमृता और अमन ने हेलो किया। हेलो एसपी मैडम, सब ठीक तो है? अमृता की आवाज़ पहले जैसी सख्त नहीं थी, इस बार उनकी आवाज़ में डर था। मिस्टर अमन, मामला बहुत बिगड़ चुका है। मंत्री रघुवीर को पता चल गया है कि उनके खिलाफ सारे सबूत मेरे पास हैं, और आईजी बर्मन मुझे केस से हटाने ही नहीं, मुझे यहाँ से ट्रांसफर करवाने पर तुला हुआ है। अमन भड़क उठा। व्हाट ट्रांसफर? क्या वह इतना नीचे गिर सकता है? अमृता, मिस्टर अमन, सिर्फ ट्रांसफर की बात नहीं है, मैं समझ रही हूँ रघुवीर कुछ बड़ा कदम उठाएगा। हो सकता है मेरी जान भी जा सकती है इस सबूत के कारण। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर अमन की आवाज आई, धीमी लेकिन बेहद ठंडी और खतरनाक। एसपी मैडम, अब से आपकी सुरक्षा मेरी है। मैं तुरंत अपने लोग भेज रहा हूँ, आप अकेली नहीं है। और रही बात रघुवीर की, अब खेल उसके सिर पर टूटने वाला है। अमृता पहली बार थोड़ी रिलैक्स हुई। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू मिस्टर अमन, मैं केस से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमन बोला, और मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, मेरा वादा है। सबूत लेकर ऑफिस से निकल जाइए, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, 10 मिनट में वहाँ पहुँचिए। अमृता ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया था अब खेल जान का भी है और समय का भी, और कोई भी गलती सबूतों को खत्म कर सकती है। उनकी नज़र सामने रखी उस ब्लैक फाइल पर गई जिसमें रघुवीर के अपराधों की पूरी लिस्ट थी, और वही फाइल भी जो मंत्री रघुवीर की सरकार, उसकी कुर्सी, उसका नाम, सब कुछ पलट सकती थी। अमृता, पहले सबूत, बाकी सब बाद में। उन्हें पता था आईजी बर्मन कभी भी ऑफिस पहुंच सकते हैं, और अगर वो आ गए तो न सिर्फ ये सबूत छीन सकता है, बल्कि उन सबूतों को गायब भी करवा सकता है, या फिर रघुवीर के गुंडे किसी भी पल ऑफिस में घुस सकते हैं। इसलिए निर्णय लेना बहुत जरूरी था। अमन का आखिरी निर्देश था। कॉल खत्म होने से ठीक पहले अमन ने उन्हें दोबारा कहा था, एसपी मैडम, समय बहुत कम है, सबूत लेकर तुरंत निकले। फाइल, पेन ड्राइव और सब डिजिटल प्रूफ, कुछ भी ऑफिस में मत छोड़िएगा। अमृता, आई एग्री, सबसे पहले सबूत की सुरक्षा। अमन ने लोकेशन भेज दिया था और लिखा था कि सबसे पहले सुरक्षा और सबूत दोनों बहुत जरूरी हैं, इसलिए आप वहां से तुरंत निकलिए। जैसे ही अमृता की नज़र मैसेज पर पड़ी, वह तुरंत ही ऑफिस से बाहर निकली। अमृता की नज़र बाहर खड़ी कार पर पड़ी। उनका दिल एक बार जोर से धड़क गया। काला शीशा, सरकारी नंबर, और सीट पर बैठी कड़क सी परछाई, ये डीआईजी बर्मन थे। उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगा समझने में, वह यहाँ सबूत लेने आए हैं, वह रघुवीर के दबाव में हैं, और अगर सबूत उनके हाथ लग गए तो खेल यहीं खत्म। अमृता ने बिना एक पल गंवाए फाइल को अपनी बैग में डाला, पेन ड्राइव जैकेट के अंदर छुपाई और ऑफिस के पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। उनके कदम तेज थे, पर दिमाग उससे भी ज्यादा तेज चल रहा था। अगर बर्मन ने मुझे देखा तो यह मुझे अरेस्ट कर देंगे या सबूत छीन लेंगे। दोनों ही हालात में केस खत्म। उन्होंने अपनी सरकारी जीप लेने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि जीप की लोकेशन सीधे आईजी तक चली जाती। उन्होंने सड़क पर पहुंचते ही तेजी से अपनी मोबाइल ऐप खोली और एक कैब बुक कर ली। कैब 45 सेकंड में पहुंची और बिना पीछे देखे उसमें बैठ गई एसपी अमृता भारद्वाज। उसी समय आईजी बर्मन का गुस्सा फट पड़ा। जैसे ही एसपी ऑफिस पहुंचे, कांस्टेबल जल्दी से सलाम ही करने वाला था कि बर्मन उसे धक्का देकर अंदर घुस गया। कहाँ है अमृता, कहाँ हो? जब ऑफिस के अंदर अमृता नहीं दिखी तो बर्मन चीखते हुए कहते हैं, कहाँ है तुम्हारी मैडम, कहाँ गई वो? कांस्टेबल डर के मारे कांप रहा था। कांस्टेबल हकलाते हुए, सर, वो पीछे वाले गेट से अभी 2 मिनट पहले ही निकली हैं। बर्मन गुस्से से, व्हाट, किसके कहने पर, और कहाँ गई?
कांस्टेबल सिर झुका लेता है। कांस्टेबल, हमें नहीं पता सर। आईजी बर्मन का गुस्सा अब खून में बदल चुका था। वह पागल जानवर की तरह अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और तुरंत रघुवीर को कॉल लगा देता है। कॉल रघुवीर और आईजी बर्मन। उधर से रघुवीर की आवाज आती है। रघुवीर, हाँ बोलो बर्मन, काम हुआ? सबूत ले लिए उससे? बर्मन हाँफते हुए, नहीं सर, वो भाग गई सबूत लेकर मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले। मुझे डर है वो आज ही सबूत कहीं लीक न कर दे। रघुवीर की सांसें भारी हो गई, उसकी आंखों में पागलपन भर आया। रघुवीर दांत पीसते हुए, अब उसका ट्रांसफर रहने दो, अब मैं उसे इस दुनिया से भी ट्रांसफर करवा दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा जहर था कि उधर खड़े किसी आदमी की रीढ़ तक जम जाए। रघुवीर बहुत ईमानदारी की बातें करती है ना, बहुत ईमानदार बन रही है। अब पता चलेगा मंत्री रघुवीर से टकराने का अंजाम। और कॉल कट। अमृता के ऑफिस से निकलते ही दूसरी तरफ अमन भी एक पल देरी बिना किए अपने ऑफिस से सीधी उसी लोकेशन के लिए निकल पड़ा जो उसने खुद अमृता को भेजी थी। गाड़ी चलाते समय उसने सारी बात विराट को भी बता दी। कैसे मंत्री रघुवीर बौखलाया हुआ है, कैसे आईजी बर्मन पूरी तरह उसे कंट्रोल में है और कैसे अमृता की जान खतरे में है। सब कुछ अमन ने विराट को बता दिया। विराट ने बात सुनते ही कहा, अमन, यह गेम अब खतरनाक मोड़ मोड़ पर है। जो भी हो गलती मत करना। मैं भी तैयार हूँ, किसी भी वक्त जरूरत पड़े बैकअप के लिए तुरंत कॉल करना। अमन ने इतना कहकर तुरंत कॉल कट कर दिया। फिर उसके बाद अभी को फोन मिलाया। उसकी आवाज़ इस बार बहुत तेज और कठोर थी। अभी सुनो, इस बार इंस्पेक्टर राजीव जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे कम से कम 10 ट्रेन बॉडीगार्ड चाहिए, पूरी तरह आर्म्ड, पूरी तरह ट्रेनिंग वाले। उन्हें फौरन उस लोकेशन पर भेजो। एसपी अमृता की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और इस बार किसी भी कीमत पर चूक नहीं होनी चाहिए। अभी? जी सर, 10 मिनट में लोग निकल जाएंगे। करीब 15 मिनट बाद वही टैक्सी जिसमें अमृता बैठी थी वह उस सुनसान शांत लोकेशन पर आकर रुकी। लोकेशन बाहर से बिल्कुल साधारण दिख रही थी। पुराना जंग लगा शटर, टूटा हुआ मेन गेट और आसपास फैली धूल। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। कोई इस जगह की असलियत नहीं जानता था। अमृता उतरी ही थी कि सामने से अमन की कार तेजी से आती हुई दिखाई दी। अमन की गाड़ी रुकी। वह उतरते ही सीधे अमृता के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, फिक्र भी और जिम्मेदारी भी थी। अमन, अंदर आइए। एसपी मैडम, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। अभी के भेजे हुए 10 ट्रेन बॉडीगार्ड भी चारों तरफ तैनात हो चुके थे। कोई छत पर, कोई बाहर और कुछ शटर के पास। हर कोई हाई अलर्ट मोड पे था। अमृता को वह गोदाम अंदर से जितना पुराना दिख रहा था बाहर से, अंदर से उतना ही एकदम अलग दुनिया थी उसकी। नीचे जाने के लिए एक सीक्रेट आयरन सीढ़ी, अंडरग्राउंड पूरा साउंड प्रूफ सेफ रूम, अंदर सीसीटीवी स्क्रीन, पानी, खाना, मेडिकल किट और एक लॉक सिस्टम जिसे सिर्फ अमन ही कंट्रोल करता था। अमन उन्हें नीचे ले गया, अंडरग्राउंड सेफ रूम। कमरे में पहुंचकर अमन बोला, यह जगह किसी को नहीं पता, न मंत्री, न उसका बेटा और ना ही आईजी बर्मन को, सिवाय हम 3 लोगों के, मैं, अभी और अब आप। अमृता गहरी सांस लेती है। उनके चेहरे पर पहली बार थोड़ी सुरक्षा का एहसास झलकता है। अमृता कहती है, मैंने ऐसे हालात की उम्मीद तो की थी, पर इतना नीचे डीआईजी बर्मन गिर जाएंगे यह मुझे नहीं पता था। अमन ठंडी और खतरनाक आवाज में बोला, अब बहुत हो चुका। रघुवीर ने खेल शुरू किया था, अब उसे मैं खत्म करूंगा। फिर वह उनकी तरफ मुड़कर कहता है, सबूत निकालिए, अब हम मिलकर अगला प्लान बनाएंगे। अमृता ने अपने बैग से वह फाइल और पेन ड्राइव निकाली। कंटिन्यू। क्या डीआईजी बर्मन एसपी अमृता का लोकेशन ट्रेस करवा पाएंगे? क्या मंत्री रघुवीर के आदमी एसपी अमृता को मौत के घाट उतार देंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लग रही है? अगले एपिसोड में आप क्या सुनना पसंद करेंगे और इस स्टोरी का सबसे अच्छा करेक्टर आपको कौन लग रहा है, जरूर बताइए।